भूमिका रही है। और 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। नया भारत बनाने की तरफ, विकसित भारत बनाने की तरफ, 2047 में जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, विश्व बंधु बनने का, उसकी तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम लेते हुए इस देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक घोषणा की। इस देश में आज तक कांग्रेस की सरकार के समय जो टैक्स रेजाइम चल रहा था, जो टैक्स की व्यवस्था चल रही थी, वो सीधे सीधे भारतवासियों को और गरीब बनाने वाली व्यवस्था थी। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली पार्टी कांग्रेस सच्चाई में, वास्तविकता में इस देश में गरीबी को बढ़ावा दे रही थी। अब आप ये सवाल, बड़ा लायक सा सवाल होगा कि भाई ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। एक बहुत छोटा मैं आपको उदाहरण देता हूं। दूध जैसी वस्तु पे भी कांग्रेस के समय 6% टैक्स लिया जाता था। शायद दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दूध का इस्तेमाल नहीं करता। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। दूध जैसी वस्तु पे भी कांग्रेस के रेजाइम में 6% टैक्स लिया जाता था। आम आदमी के इस्तेमाल करने वाली हर वस्तु पे कांग्रेस प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तकरीबन 18% टैक्स ले लेती थी। तेल, घी, आटा, साबुन, एक सामान्य परिवार के घर में इस्तेमाल होने वाला टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, पेंसिल, किताब, कॉपी, हर चीज पे कांग्रेस के रेजाइम में टैक्स था, जो औसतन 18% हुआ करता था। सही मायने में इस देश में अगर गब्बर सिंह टैक्स का रेजाइम कहीं था तो वो कांग्रेस की सरकार में था। अब इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय सिर्फ इस देश में 3 ब्रॉड टैक्स रेजाइम्स हैं। 3 कर की दरें हैं, 5%, 12%, 18%। एक और दर है 40%, लेकिन वो 40% दर जो है उन चीजों पे है जिसको कि भारत की सरकार ने नाम ही दिया है सिन कैटेगरी। अगर आप अपने शौक के कारण कुछ ऐसी चीज लेते हैं जो आम आदमी की पहुंच से ऊपर है, मसलन आप हवाई जहाज खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदने वाले व्यक्ति से हम उम्मीद भी करते हैं कि वह राष्ट्र के निर्माण में ज्यादा टैक्स दे। हवाई जहाज जैसी वस्तु को खरीदने पे, इंपोर्टेड कार लाने वाली जैसी वस्तु को लेने पे 40% का टैक्स है। लेकिन आम इंसान जिन जिन चीजों को इस्तेमाल करता है उस पे सरकार ने टैक्स, कुछ चीजों पे तो टैक्स हमने शून्य कर दिया, जैसे दूध पे टैक्स हमने शून्य कर दिया, मेडिकल इक्विपमेंट्स पे हमने टैक्स शून्य कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस पे हमने टैक्स शून्य कर दिया। इसीलिए इस नए जीएसटी का अब नया नामकरण है गरीब और मध्यम वर्ग की सुविधा वाला टैक्स। अब भारत की सरकार ने जो टैक्स का रेजाइम शुरू किया है, अब नरेंद्र मोदी जी के समय जो टैक्स का काल है वो गरीब और मध्यम वर्ग की सुविधा वाला काल है। जीएसटी, गरीब और मध्यम वर्ग की सुविधा वाला टैक्स। इन सब के बावजूद भारत की प्रगति, टैक्स कम हो गया लेकिन हमारी प्रगति का रेट जो है वो बढ़ ही रहा है। पुरानी सरकारों के समय जो हमारी रफ्तार थी प्रगति की, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार आज हम हैं। अभी बिहार में पर्व आने वाले हैं, छठ का पर्व आने वाला है, दीपावली आने वाली है। आप लोगों को याद होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छठी मैया के सामने अपना माथा टेका था। आज इस देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात की चिंता की कि बिहार की माताएं बहनें जो छठ करती हैं, बिहार के रग रग में जो छठ का रंग रचा बसा है, जो ये पर्व नहीं हमारे जीने का एक तरीका है। छठ हम सब के लिए एक जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है।
छठ में भी हमारा जो मध्यम वर्ग है, हमारा जो गरीब से गरीब साथी है, वो भी मुस्कुराते हुए छठ कर सके। फल पे टैक्स कम हो गया, आटा पे टैक्स कम हो गया, चीनी पे टैक्स कम हो गया, दूध पे टैक्स शून्य हो गया, और ठेकुआ बनाने में एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज इस्तेमाल होती है, घी, उस पे भी टैक्स कम हो गया। पहले की सरकारें जहां इन चीजों पे भी चोरी छुपी और सामने से भी 18% टैक्स लेती थी, अब माननीय मोदी जी ने जो सही में दीपावली का उपहार है, वो सही में दीपावली का उपहार दिया है, और दूध जैसी वस्तुओं पे टैक्स शून्य कर दिया है। बाकी की रोजमर्रा की चीजों पे 18%, 28% से घटा करके टैक्स 5% कर दिया गया है। सही मायने में गरीब कल्याण का युग अब आया है। भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी है